और इससे पहले जो तशवीशनाक बात और की गई, 2-3 और बातें की गई। एक बात यह की गई कि जो बलूचिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं और उनकी जो वहाँ पे एक मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट को लीड करने वाले जो शख्सियात हैं, उनसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जब रब्ता किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको पता है इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप उन लोगों से मिलें, तो उनकी जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को जवाब ये दिया गया कि आप किस चक्कर में आप हमसे रब्ता कर रहे हैं, आप ये आइन की बात कर रहे हैं, इस आइन का आप हमें बताएं कि ये आइन कहाँ पे इंप्लीमेंट है जिस आइन को आप बचाने की बात कर रहे हैं। इस आइन की कोई एक शिक बताएं जिसके ऊपर अमल दरामद हो रहा हो। तो जिस आइन को आप लिए फिर रहे हैं, हम उस आइन को नहीं मानते क्योंकि उसके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा, और जो इस वक्त इंप्लीमेंट हो रहा है वो आइन है नहीं। तो आप किस चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं? हम क्या, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बैठे तो हम डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात ये हो गए हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन अलायंस है, उसको कहा गया कि अगर हम आपके साथ बैठेंगे तो हम डिस्क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। और उन्होंने कहा कि इस आइन ने ना पाकिस्तान के लोगों को कुछ दिया है, ना ये आइन एग्जिस्ट करता है, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। तो इस बात पे भी बहुत तशवीश का इजहार है इन अपोजिशन अलायंस में कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अपोजिशन जमातों पर भी बलूचिस्तान के लापता अफराद की मूवमेंट को लीड करने वाले एतमाद करने को तैयार नहीं है। हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। तो फिर इसी तरह से एक बताया गया कि KPK में JUAF का एक जलसा हो रहा था और उस जलसे में TTP वाले आ गए, उन्होंने स्टेज आके संभाल लिया, ज़बरदस्ती उन्होंने माइक ले लिया, उन्होंने वहाँ पे जिहाद पे तकरीरें करना शुरू कर दी और एक एक करके JUAF के जो उलमा वहाँ मौजूद थे वो एक एक करके निकल गए और TTP वालों ने अपना वहाँ पे उस जलसे से खिताब किया और अपना पैगाम दिया। तो इस पे जब ये बात हुई, और फिर एक और बात मौलाना फजल रहमान ने बताई, उन्होंने कहा कि करक में कुछ सरकारी मुलाजमीन अगवा हुए, तो वहाँ के मकामी लोगों ने मुझसे यानी मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया कि आप TTP से बात करें। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने TTP से बात की तो मुझे TTP वालों ने कहा कि मौलाना आप ऐसे करें, आप एक जलसा करें, एहतजाज करें, दबाव बढ़ाएं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि हुकूमत पे जब आप दबाव बढ़ाएंगे कि मगवी जो है उनको बाजियाब करवाएं, तो फिर हुकूमत हमारे साथ बारगेन करेगी, फिर कुछ हमारे मुतालबात मानेगी, हमें तो फ़ायदा है, तो आप करें एहतजाज, हम छोड़ देंगे बंदे जब आप हाइप क्रिएट कर देंगे। तो इस हद तक जो है वो चीज़ें हो रही हैं। पोलियो वर्कर्स के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो पुलिस के लोग शहीद किए जा रहे हैं, जो फौज के जवानों को शहीद किया जा रहा है, तो दहशतगर्दी की लहर तो बहुत खौफनाक है। 2024 जो है वो पिछले 10-12 साल का बदतरीन साल था दहशतगर्दी के हवाले से, और फिर वफाकी हुकूमत की तरजीहात भी आपके सामने है। तो जब ये सारी बात हुई तो इस पे बहुत तशवीश का इजहार किया आपस में इन सारे रहनुमाओं ने कि अब बात सिर्फ इमरान खान की रिहाई की नहीं है, बात पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर चली गई है। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने 8 फरवरी को जलसे में भी कहा था कि पाकिस्तान तोड़ने और खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूटने की बातें हो रही हैं। तो जब ये सारी डिस्कशन हुई तो सब बहुत परेशान हुए कि ये तो सबके लिए बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो सब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाले बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये हालात हैं, KPK वाले बता रहे हैं KPK में ये हालात हैं। ये जो एरिया है पूरा पंजाब का तौसा वाला, वो इस वक्त कहते हैं कि बड़ा एक रूट बना हुआ है कि मीरन शाह से पता नहीं कहाँ पे वो सारा ये जो असला है जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ गया था, वो वहाँ से कोई तौसा का एरिया है, वहाँ से होता हुआ बॉर्डर की तरफ वो असला जो है वो जा रहा है और अमरीकी असला जो है वो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सारे पे तशवीश का इजहार है। तौसा में कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए कि वहाँ पे शरपसंद जो है वो ओपनली देखे गए। बलूचिस्तान में 2 वाक़यात हुए कि शरपसंद आए, उन्होंने आके बैंक लूटे और मज़े से चले गए, और जो सारी सूरत हाल है। तो फिर ये डिस्कशन हुई कि हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़, हिकमत अमली सब नाकाम हो गया है। तो अब क्या करना है? तो अब 3 चीज़ें होने जा रही हैं जो कि बहुत ही हुकूमत के लिए ख़तरनाक हैं। एक तो ये होने जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान KPK के मिशनान के साथ एक जिरगा करने जा रहे हैं, और उस जिरगे में अफगान पॉलिसी, इंटरनल हालात, सूरत हाल पे वो मिशनान को एतमाद में लेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, उनका इनपुट लेंगे। और एक इसी तरह से एक और जिरगा जो है वो प्लान किया जा रहा है, जो 2 रोज़ा जिरगा होगा, जिसमें KPK के तमाम जो मुख्तलिफ वहाँ के वो हैं बुज़ुर्ग, उनको जो भी कहते हैं, जो मिशनान हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो उनके रहबर हैं, रहनुमा हैं, जो फैसला करने वाले हैं, उनको बुलाया जाएगा और 2 दिन का जिरगा KPK में किया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर अभी वो फाइनली हुआ, जो फाइनल हुई है वो 2 चीज़ें हुई हैं। एक, मौलाना फजल रहमान मिशनान के साथ एक जिरगा करेंगे KPK में, और दूसरी जो चीज़ फाइनल हुई है वो ये हुई है कि इस्लामाबाद में एक 2 रोज़ा आप उसे सेमिनार कहिए, कॉन्फ्रेंस कहिए, कुछ भी आप उसको नाम दे दीजिए, 2 रोज़ा एक इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। ये माह रमज़ान से पहले होगा, और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को बुलाया जाएगा, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, इसमें साथी तंजीमों को बुलाया जाएगा, इसमें डिजिटल मीडिया वालों को बुलाया जाएगा, इसमें लापता अफराद
की मूवमेंट चलाने वालों को बुलाया जाएगा, इसमें दानिशवरों को बुलाया जाएगा, इनमें मुफक्किरीन को बुलाया जाएगा, मुसन्निफीन को बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी शख्स अपना किरदार अदा कर सकता है उसको बुलाया जाएगा। 2 दिन की ये जो तकरीब होगी इसमें सब आके स्पीचेस करेंगे, सब आके और पाकिस्तान के इस वक्त हकीकी जो मसाइल हैं उसके बारे में अपनी अपनी राय देंगे और सजेशन देंगे कि उसका हल क्या है। 2 दिन की ये जो तकरीब है, जब सब तकरीरें कर लेंगे, सब तजावीज़ दे देंगे, तो फिर एक मुश्तरका एजेंडा तय होगा, एक लाहे अमल तय होगा कि हमारे सामने ये पाकिस्तान के 20-25 मसाइल सामने आए हैं और ये मुजवजा उसका हल सामने आया है, और इस लाहे अमल पे हम सब ये इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान के दानिशवर, मुफक्किरीन, शोरा, सहाफ़ी, डिजिटल मीडिया वाले, सियासी जमातों वाले, मजहबी जमातों वाले, हम सब इस लाहे अमल पर एतमाद करते हैं कि क्योंकि मुल्क की बका और सलामती इस वक्त खतरे में है, दहशत गर्दी का राज है, वफाक का कंट्रोल बलूचिस्तान और KPK के आधे एरियाज में नहीं रहा, तो हम ये समझते हैं कि इसका हल ये है और इस हल के लिए अब हम ये चीज़ें करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये इतनी खौफनाक हो सकती है वफाकी हुकूमत के लिए कि अगर 2 दिन के इस इवेंट में ये तय हो जाता है कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अब नए इंतखाबात नागुज़ीर हैं, मौजूदा हुकूमत को घर भेजना नागुज़ीर है, तो फिर जब सब इस बात पे सबका कंसेंसस हो जाएगा तो फिर मौलाना फजलुर रहमान पीछे नहीं हट सकेंगे। फिर हो सकता है एक डेडलाइन दे दी जाए और उस डेडलाइन में हुकूमत को ये डेडलाइन दे दी जाए, महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, कि आपको ये हम टाइम दे रहे हैं, इन 2 महीने में आप असम्बलियों को ख़त्म करें, आप इलेक्शन कमीशन नया तश्कील दें, आप जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात का ऐलान करें, और अगर आपने ये ना किया तो हम सब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो ये चीज़ भी हो सकती है। लिहाजा ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट शहर इक़्तिदार में होने जा रहा है और ये हुकूमत के लिए बहुत तशवीशनाक होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया जा रहा है और इसकी जो डिटेल्स हैं वो इंग्लिश में सारी तैयार करके इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान से बाहर भेजी जाएंगी और ये लाइव यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आएगा ये इवेंट। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहा जाएगा कि आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और आपने वहाँ पे भी पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान जो है इसको फ्लोट करना है, उनकी भी आरा लेनी है, उनकी भी तजावीज़ देनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और साथ ये भी हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर कोई गलतफहमी है तो उनको दूर करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है इस्लामाबाद में, और ये मैं 2 चीज़ों को अब मैं बहुत संजीदा समझता हूँ। एक, KPK में जुनैद अकबर जो आए हैं और पंजाब में अली हमजा आई हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इमरान खान ने इन दोनों को क्या पैगामात भेजे हैं। और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब, वो तो मैं बताऊंगा आपको। और एक वो चीज़ कि दोबारा PTI आ सकती है सड़कों पर। दूसरा, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो कुछ ये 2 दिन का इवेंट करने जा रहा है, ये हुकूमत के लिए कोई इसमें ये समझें कि कोई इतनी वो बात नहीं है कि वो इसको इतना ईजी लें। चीज़ें इनके लिए ख़राब होने जा रही हैं। तीसरा महाज ऑलरेडी गर्म है सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, हाई कोर्ट का, और वो इन जजेस को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें अदलिया की आज़ादी की भी बात होगी, जजेस को जिस तरह लाया जा रहा है, पोर्ट पैकिंग उस पर भी बात होगी, पीका के ऊपर भी बात होगी, इंसानी हकूक़ की पामालियों पर भी बात होगी, और जो कुछ मुल्क के अंदर जबर बर्बरियत फस्तायत है उस पर भी बात होगी।